Hello dear students, welcome to our ray optics series in lecture 4. Okay, today I will start lecture number 4. ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे और आगे और कंटिन्यू करते हैं। अभी टॉपिक चल रहा है, अभी आपका टॉपिक चल रहा है प्लेन मिरर। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट कितने तरीका का होता है, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट देखें वो अलग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड रियल देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप लोग बताइए, पढ़े होंगे बहुत, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, आज आपका एहसास होगा कि रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे the rays of the incidence rays of intersection, the incidence rays of light intersection at a point known as object, तब जहां पे इंसिडेंस रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट किया उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सपोज दैट यहां से इंसिडेंस रे इधर की ओर जा रहा है, यहां से रेज ऑफ लाइट इधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कट कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो रेज ऑफ लाइट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंसिडेंस रेज ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये आप पहले नहीं जानते हो, मुझे पूरा उम्मीद है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जानना मस्ट है, तभी आपको रे ऑप्टिक्स अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ऑप्टिक्स किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में आते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दो तरह का ऑब्जेक्ट आप लोग देखते हो। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहला जो ऑब्जेक्ट का टाइप्स है, पहला जो ऑब्जेक्ट का टाइप्स है वो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। और दूसरा बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं हम लोग? रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, दोनों हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट क्या समझिएगा, अभी जस्ट फिगर बनाए थे। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट देखिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहां से रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज किया, यहां से रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज किया, यहां से रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज,
और किसी ऑप्टिकल एलिमेंट पे, ये सब कोई प्लेन मिरर या कोई लेंस है या कोई मिरर है, उस पे ये फॉल किया है, उस पे ये फॉल किया है, इस पे ये फॉल किया है, तब इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट है। तब इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एलिमेंट, ये ऑप्टिकल एलिमेंट हुआ, ये ऑप्टिकल एलिमेंट है। और ये क्या है, तो ये ऑप्टिकल एलिमेंट और ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्स कर इंसिडेंस हो रहा है इस पे। यदि ये फॉल हुआ तो दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस ऑप्टिकल एलिमेंट, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट फॉर दैट ऑप्टिकल एलिमेंट, for that optical element, that इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट हुआ। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, if the rays of light, if the set of rays of light, if the set of rays of light diverge and fall on the optical element, and fall on the optical element, and fall on the optical element, fall on the optical element. So fall on the optical element, then this object is real object for optical element. Then this object is a real object for that optical element, for that optical element. This is the definition of real object. Got it? I think you better got it. मुझे लगता है आप अच्छे से समझे होंगे रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, नोट इट। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझिएगा ध्यान से। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है, ध्यान देखिए। सपोज दैट ये हमारे पास एक लेंस लिए हुए, यहां आपका एक मिरर ले लिए, दिस इज मिरर, सॉरी, और यहां पे रियल ऑब्जेक्ट, यहां से रेज ऑफ लाइट यहां पे फॉल किया, ये फॉल किया, यहां पे फॉल किया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से रेज ऑफ लाइट ये कन्वर्ज कर रहा है और यहां से रेज ऑफ लाइट ये कन्वर्ज, समझिएगा। ये तो रिफ्लेक्टिंग ऑप्टिकल एलिमेंट है, रिफ्लेक्टिंग ऑप्टिकल एलिमेंट है, ये रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा।
तो यहां से ये रिफ्लेक्ट किया और ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, यहां बना इमेज। लेकिन इस रेज ऑफ लाइट को हमारा ब्रेन ट्रेस करेगा और आई के तरफ ये जाएगा। यहां पे देखिए कट करेगा, यहां पे इस पॉइंट पर जाकर कट करेगा और ये इस पॉइंट पर जाकर कट करेगा। जिस पॉइंट पर दोनों ये रेज कट किया, ये ट्रेस किए के बाद ये कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और इसका इमेज ये है। ये ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट बोल दिए, ये आई इमेज है, ये भी ऑब्जेक्ट है बोला। तो दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई। इस इमेज के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इस समझ, और ये क्या है, रियल इमेज फॉर दैट ऑप्टिकल एलिमेंट। लेकिन ये प्लेन, ये मिरर के लिए ये क्या है, वर्चुअल इमेज। समझिए, ए इज रियल इमेज, so real object for length or depth is virtual object for mirror on the given figure, as shown in the figure. आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बच्चों कैसा लगा, तो समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने कभी इस तरह नहीं सोचा। चलिए, ओके, डू इट। जिस तरह ऑब्जेक्ट का टाइप्स देख लिए, उसी तरह इमेज का टाइप देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन स्टडी किए थे, तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, वेयर इंसिडेंस रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्टेड, जहां पे इंसिडेंस रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। उसी तरह इमेज की बात करेंगे, इमेज क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में इमेज क्या होता है। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट करेगा या अपेयर टू मीट होगा, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन, दैट इज द इमेज। इसको हम लोग लिखते हैं, if the rays of light after reflection or reflection meet or appear to be meet,
appear to be mean. Appear to be mean. That point formed image. वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। जैसे यहां देखिए, अभी जस्ट स्टडी किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन जहां पे इमेज का फॉर्मेशन है, तो अभी दो टाइप्स का इमेज पढ़ेंगे, तो हम लोग अभी स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज देखते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज क्या है? यदि रेज ऑफ लाइट, कौन सा रेज ऑफ लाइट? रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कन्वर्जेंट होकर किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि वो रियल इमेज का फॉर्मेशन। इफ converging rays of light after reflection or reflection meet that point, meet at a point for real कुछ पॉइंट पे रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सपोज दैट ये हमारे पास लेंस है, यहां से रेज ऑफ लाइट यहां गया, यहां से रेज ऑफ लाइट, ये क्या है? कन्वर्ज करती। तो ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास और ओडेस क्या हो गया? ये इमेज, ये क्या हो गया? इमेज। ये कन्वर्ज हो गया, तो ये क्या है? रियल इमेज। ऐसा इमेज रियल इमेज। मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट। और देखो रिफ्लेक्शन से करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये रेज ऑफ लाइट है, यहां से ऐसे कट किया, यहां पे आया, यहां पे ऐसे, ये कन्वर्जेंट होकर यहाँ पे कट कर रहा है। एक ऐसा इमेज फॉर्म हुआ है रियल। ये दोनों रियल इमेज, ये रिफ्लेक्शन से और ये रिफ्रैक्शन से, और एक ऐसा इमेज फॉर्म हो रहा है रियल इमेज। दैट इज द रियल इमेज। रियल रेज ऑफ लाइट के द्वारा कट नहीं कर रहा और कन्वर्जेंट है, दैट इज द रियल इमेज। एक नोट पॉइंट इसमें और समझते हैं, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। नोट पॉइंट, रियल इमेज we can see that we can see on the screen, स्क्रीन आप नहीं रखोगे, इमेज का फॉर्मेशन होगा पर दिखाई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है
कि वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। स्क्रीन नहीं रखे हुए, इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या वहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है पर स्क्रीन नहीं रखे हुए तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज आप ध्यान से समझिए। ओके, वर्चुअल इमेज देखते हैं। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज if the refracted or reflected rays of light diverge. Refracted rays of light diverge. Diverge. ये डाइवर्ज कर रहा है, इस तरह डाइवर्ज कर रहा है। Then the point from come to meet known as virtual image. वर्चुअल इमेज जिस पॉइंट से लग रहा है कि वहां से रेज ऑफ लाइट आके मीट हो रहा है, वहां से रेज ऑफ लाइट आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि वो वर्चुअल इमेज है। देखिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझिए ये हमारे पास एक मिरर है और आगे टाइप्स ऑफ मिरर बताएंगे। यहां देखिए, यहां से रेज ऑफ लाइट इस तरह ये डाइवर्ज कर रहा है, इस तरह ये डाइवर्ज कर रहा है। अब दोनों को मिलाइए, इसको यहां से ऐसे मिलाइए और इसको यहां से मिलाइए। यहां पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, इस पॉइंट से ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे डाइवर्ज। तो दैट इज द वर्चुअल इमेज, यही हमारा वर्चुअल ये वर्चुअल इमेज। I think you better understand today. वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। क्या स्क्रीन बिहाइंड द मिरर कैसे स्क्रीन लेके जाए, तो आप नहीं देख सकते। तो वर्चुअल इमेज on seen on the screen, स्क्रीन पे कभी नहीं देख सकते। can't see on the screen, स्क्रीन पे कभी नहीं देख सकते। चलिए अभी जो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज देखें, उसको एक डायग्राम में हम लोग स्टडी करने का कोशिश करते हैं, एक सिंगल डायग्राम। ठीक है, देखिए सिंगल पॉइंट में हम लोग समझ जाएंगे कि वर्चुअल क्या है, रियल क्या है, टोटल का ये कंक्लूजन में देगा। याद देखिए,
ये हमारे पास एक लेंस है, दिस इज लेंस। ये एक मिरर रख दिए, ये एक मिरर है, ये प्लेन मिरर, दिस प्लेन मिरर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से ये गया रेज ऑफ लाइट, ए है, यहां से ये कन्वर्ज हुआ, यहां पे मीट हुआ, यहां पे फ्लाइट, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ये रिफ्लेक्ट किया यहां से, और ये रिफ्लेक्ट किया यहां पे, ए है और ये बी। यहां से यदि इसको ट्रेस करेंगे तो यहां से, और यदि इसको ट्रेस करेंगे तो यहां पे ए बी सी। ए क्या है बच्चों? ए क्या है? तो ए है रियल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? किसके लिए? लेंस के लिए, फॉर लेंस। ए जो है रियल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए? लेंस पे। अभी जस्ट ये बी क्या है? बी क्या है? तो ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, रियल इमेज हो ये प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर। तो दिस इज द रियल इमेज फॉर प्लेन मिरर। Plane. Sorry, real image for lens. Sorry, real image for plane mirror. Sorry, plane mirror. C क्या है? C क्या है? तो say the virtual object. Virtual object for plane mirror. Virtual object for plane mirror. Virtual object for plane. Got it. और इसका इमेज ये है, तो इसके लिए यदि ये नहीं रहता तो ये क्या हो गया? परफेक्ट ही बनता। तो सी क्या है? ऑल्सो सी क्या है? ऑल्सो रियल इमेज फॉर लेंस। क्लियर हुआ? फिर से समझिए, ए क्या हो गया इसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। ए हो गया रियल ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। बी हो गया रियल इमेज फॉर प्लेन मिरर। कॉन्फ्यूज मत कीजिएगा, इसी के द्वारा ये बनना है। और यदि ये नहीं रहता तो इसका इमेज ये रियल बनता है। तो सी इज द रियल इमेज फॉर लेंस और सी द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। इसका इमेज ये बन रहा है इसके कारण। ठीक है, गॉट इट? आई थिंक यू बेटर गॉट इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप अच्छे से इसको समझिए, कोई डाउट तो जरूर कीजिए। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन किए ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बाद, और हर टाइम पे कभी इमेज लेंगे रियल, कभी ऑब्जेक्ट लेंगे रियल,
तो कब कैसे होगा आपको अच्छे से समझिएगा, तभी बात रियल और वर्चुअल में अंतर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि प्लेन मिरर अभी खत्म नहीं हुआ, तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। कैसे इमेज का फॉर्मेशन? रे डायग्राम के थ्रू। कल उसका नंबर ऑफ इमेज देखे थे, नंबर ऑफ इमेज कल देखे थे। तो लगेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज, formation of image through plane mirror. Through plane mirror. Formation of image through plane mirror. देखिए क्या है, देखिए ये हमारे पास मिरर है, दिस इज मिरर, और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट यहां से डी डिस्टेंस पर ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां से ये डी डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन हम देखते हैं। ध्यान देखिए, एक रेज ऑफ लाइट यहां से ऐसे इंसिडेंस हुआ, सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस हुआ, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री। ये यहां से ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी लाइन में ये रिफ्लेक्ट। तो इसको हम लोग ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह ये जाएगा, ये जाएगा। याद है, एक रेज ऑफ लाइट इसके टॉप पे गिर जाते हैं, यहां पे इंसिडेंस करवा है। यहां से रेज ऑफ लाइट यदि इस तरह ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये इस तरह ये रिफ्लेक्ट करेगा, रेज ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट किया। अब इसको क्या करेंगे, ट्रेस। यहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट किया कि नहीं किया, और यहाँ पे इमेज बन गई। इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या है, इमेज है। तो ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है बेटा, ये वर्चुअल इमेज। जस्ट ये रियल ऑब्जेक्ट, ये क्या है इसका वर्चुअल, वर्चुअल क्या है, इमेज। यहां पे देखिए ये डिस्टेंस हमको निकालना है। ये एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट किया तो ये भी एंगल थीटा होगा, जिस एंगल से रिफ्लेक्शन हुआ उसी एंगल से इंसिडेंस हुआ। ये लाइन क्या है, पैरेलल, तो ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ। यहां देखिए, यहां से ये लाइन और ये लाइन, तो ये अल्टरनेट एंगल से थीटा हो गया, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल से वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो मान लीजिए पॉइंट ये ए है, ये बी है, और ये ए है, और ओ डैश। फिर से सुनो, ये ऑब्जेक्ट था, रेज ऑफ लाइट यहां पे इंसिडेंस करवाए, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ऐसे आ गया, यहां से रेज ऑफ लाइट यहां लेकर गए, यहां पे, यहां से इस तरह ये रिफ्लेक्ट कर गया, इस तरह ये रिफ्लेक्ट कर गया। ये इंसिडेंस एंगल है, ये थीटा इज द इंसिडेंस एंगल। तो जिस एंगल से इंसिडेंस करेगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई टोल्ड यू अर्लियर। अब ये थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आल्सो थीटा, ये अल्टरनेट एंगल इज आल्सो थीटा। तो यहां पे देखिए दो ट्रायंगल देखते हैं, ए
ABO triangle. Triangle ABO and triangle ABO dash are congruent triangle. ये क्या है? congruent triangle हो जाएगा। नहीं क्या है? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, दिस एंगल इज दिस एंगल, एंगल O इक्वल टू एंगल O डैश। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो एंगल A और दोनों में एंगल A इक्वल हो गया। फिर ये 90 डिग्री हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। तो तीनों एंगल से क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये हुआ। ये बताइए OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो था, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू OB डैश हुआ कि नहीं? OB डैश O डैश B BO dash, that the image distance तो आज से ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम। दोनों क्या होगा बेटा? बिल्कुल सेम। ये प्रूफ। और कैसे इमेज बनता है वो भी देखिए। वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। आई थिंक आप अच्छे से समझेंगे, पहले ऐसे नहीं समझे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ फीचर्स देखते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बना उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formation by plane mirror। पहला क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक? पहला क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज का बनेगा जो ऑब्जेक्ट रियल हो। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रियल। दूसरा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सेम है, फ्रॉम द मिरर is equal to object distance from the mirror। और third size of image always equal to size of object। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इसका जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज होगा हमेशा क्या होगा? इक्वल ही होगा। इज इट क्लियर?
I think is it better clear? Okay. चलिए, इमेज का फॉर्मेशन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, फील्ड व्यू देखते हैं। फील्ड व्यू क्या, फील्ड व्यू। फील्ड व्यू देखिए, दो डिफरेंट चीजें, इमेज का फॉर्मेशन और व्यूइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, व्यूइंग ऑफ इमेज, दो डिफरेंट। जैसे प्लेन मिरर अभी कहीं उधर रखा हुआ है, मेरा इमेज उससे जरूर बन रहा होगा पर मैं देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस फील्ड में नहीं। तो इमेज का फॉर्मेशन और फील्ड व्यू आर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, formation of image in viewing and viewing of image are two different things। दो डिफरेंट बातें हैं। इमेज कब देख सकते हैं? जब हमारा आई फील्ड व्यू में है। इफ आई kept in field view, then we can think that image, otherwise not। नहीं तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। यदि हमारा आई फील्ड व्यू में है तब इमेज देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। गॉट इट? चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सपोज दैट ये हमारे पास प्लेट है, ये हमारे पास प्लेट है, यहां ऑब्जेक्ट, एक रेज ऑफ लाइट यहां से निकला है और ये निकला और इस तरह ये रिफ्लेक्ट कर दिया, इस तरह ये रिफ्लेक्ट। और दूसरा रेज ऑफ लाइट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और दूसरा रेज ऑफ लाइट यहां पे इंसिडेंस और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। अब यहां से ये ऐसे जा रहे हैं, ये कहीं इमेज का इधर फॉर्मेशन होगा, इसी एरिया में कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसी एरिया में कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इसका फील्ड व्यू है। ये यहां पे ये सी पॉइंट है, ये डी है और ये ई है। डी से ई हमारा फील्ड व्यू, दैट इज द फील्ड व्यू। ए हमारा फील्ड व्यू, इसी में हमारा आई रहेगा, तभी हम लोग देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। जैसे यहां पे सपोज है ये I1 है और यहां पे
ये I2 है और यहाँ पे L3 है, ये A3 है और यहाँ पे A4 है। तो कौन कौन I देख पाएगा? तो ये फील्ड व्यू से बाहर है, ये फील्ड व्यू से बाहर है, इसका इमेज नहीं देख पाएगा, लेकिन E3, E1 और E4 देख पाएगा। Here E1 and E4 in field view, so it can be seen. Is seen, but E3 and E2 are out of field view, so it cannot see. It cannot be seen. ये नहीं देख पाए, ये नहीं देख पाए। आई थिंक आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा फील्ड व्यू। आज से पहले से आपने बताया, सो आप अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट। चलिए आगे स्टडी करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम क्वेश्चन, समझिए, मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर फॉर कंप्लीट image form of the piece. किसी पर्सन का कंप्लीट इमेज बने, इसके लिए मिनिमम साइज क्या होना चाहिए? तो एक प्रॉपर वे में हम लोग इसको निकालते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात में होगा। कोई भी पर्सन है, तो ये हमारे पास ये पर्सन, यहां से ये पर्सन है, ये देखो, ये इसका नेक ये है और यहां से ये इसका है, ये आई बोल दो इसको, और ये हेड है, आई से हेड, और ये फुट, ये डिस्टेंस दे दिए y और ये डिस्टेंस दे दिए x। यहां से d डिस्टेंस पर जाकर एक मिरर, और मिरर ऐसे आप रेंडमली प्लेस नहीं कीजिए, ये हेड से फुट के बीच में आपने मिरर को बीचों बीच, और ये आई से हेड के बीच में एक आधा मिरर। तो यहां देखिए कैसे बनता है, आई का इमेज बनना चाहिए, तो यहां पे देखिए इसको कैसे, ये हेड से रेज ऑफ लाइट निकला, यहां पे फॉर्मूला आई में इंटर किया, इमेज बनेगा। फुट से रेज ऑफ लाइट निकला, ये आई में इंटर कर गया, इसका फुट का भी इमेज बनेगा, समझ आएगी बात। तो यहां देखिए, इसको यदि ट्रेस करेंगे तो
यहां बनेगा इसका हेड का इमेज बन गया, यहां पे बिल्कुल पैरेलल हेड का इमेज बना है, ये हेड का इमेज बना। इसको ट्रेस करेंगे, ये पूरा आदमी बनता है, ये हेड हो गया और ये पूरा आदमी का इमेज बन गया। तो ये मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, ये मिनिमम हाइट कितना, फिर से डायग्राम समझ। किसी का आप इमेज बनाते हो, किसी का आप इमेज बनाते हो, तो रेज ऑफ लाइट आई में इंटर करना चाहिए। दिस माई हेड और दिस माई फुट, तो फुट का रेज ऑफ लाइट, फुट से जो रेज ऑफ लाइट निकल रहा है वो आई में इंटर करना चाहिए, और हेड से जो रेज ऑफ लाइट आ रहा है वो आई में इंटर करना चाहिए। तो दिस इज द आई, दिस इज हेड। हेड से रेज ऑफ लाइट निकाले, हेड से रेज ऑफ लाइट निकाले, और ये कहां एंटर करवा दूं, आई एंटर करवा दूं। तो इसका ट्रेस करेंगे, ये ट्रेस करेंगे, यहाँ पे ये ट्रेसिंग रेज ऑफ लाइट है, यहाँ पे इमेज बनाऊंगा, कट करेंगे। फिर यहां से फुट से रेज ऑफ लाइट निकला, एफ फुट, यहां से रेज ऑफ लाइट निकला और यहां पे आया, आई में इंटर किया, ये ऐसे जाना चाहिए। इसको ट्रेस करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, यहां पे चला गया ये, तो ये फुट का इमेज दे दिया और ये हेड का, ये टोटल आदमी रहा हमारे पास, समझिए। तो हमको ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है। ये देखिए, ये इंसिडेंस एंगल है, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ये टोटल लेंथ x है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x/2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, x/2, ये लेंथ हो गया x/2। तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, x/2 हो गया। फिर से समझो, ये टोटल हो दिए हुए x, ये टोटल x दिया हुआ, ये एंगल इक्वल है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये दोनों सेम है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये x/2 हो गया। फिर से देखो, ये टोटल लेंथ है y, ये टोटल लेंथ है y, समझिए। इस पे ये नॉर्मल प्लॉट किए, इस पे ये नॉर्मल प्लॉट किए, जो एंगल ये है वही एंगल ये है। तो अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को ये बोल दिए, तो ये हो गया था ए, ये बोल दिए हमारे एफ डैश बोल दिए, तो इसको पी डैश पी बोल दिए, और ये पी है, तो ई पी और पी एफ क्या होगा, दोनों सेम, तो दोनों वाई वाई है, तो ये हो सकता है ये वाला लाइन और ये दोनों इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, y/2 इक्वल टू ई पी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, y/2 आ गया, मिरर का लेंथ आ गया, मिरर का लेंथ आ गया। तो लेंथ ऑफ द मिरर कितना है, लेंथ ऑफ द मिरर x/2 प्लस y/2, यानी x प्लस y/2, यानी हाफ ऑफ द पर्सन, हाफ ऑफ द पर्सन लेंथ ऑफ द मिरर रहेगा। मिनिमम कितना रहेगा, तो हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं कि मिरर कहीं भी रख देंगे, मिरर इस तरह लोकेट करना पड़ेगा कि इसका देखो आई का पोर्शन का ये आधा होना चाहिए और नीचे से आधा होना चाहिए, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं है। ये किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं है। मिनिमम ये हमारे पास आएगा, कम से कम हम लोग इसको हाफ कर दें अपने बॉडी अपने लेंथ से, तो हम लोग इस कंडीशन के लिए कंप्लीटली फुल इमेज देख सकते हैं किसी पर्सन का। आई थिंक, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, नहीं, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। फिर से समझ में आ रहा है, फिर से मैं समझा।
नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। और नंबर ऑफ इमेज बताया हुआ था, तो नंबर ऑफ इमेज काउंट करके भी बताएंगे। अगले क्लास में ये दो काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, एमसीक्यू लेंगे, नीट एंड जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे। हम लोग बहुत सारा आज काम की लेंगे। आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा